नमस्कार। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। टॉप 9 में सबसे पहले बात आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी महायुद्ध की। दोनों देशों के बीच 32 दिन से भीषण जंग जारी है। कहां पर आर्मी बेस पूरी तरह से तबाह हुआ, किस बॉर्डर पर मुस्तैद सैनिक नजर आए और आर्मेनिया और अजरबैजान पर सीजफायर तोड़ने का आरोप क्यों लगा है। जंग से जुड़ी हर बड़ी खबर टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में देखिए। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच 32 दिनों से विध्वंसक जंग जारी है। दोनों ही देश युद्ध थामने का नाम नहीं ले रहे। दोनों देशों के बीच सीजफायर की 3 कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। जंग में अब तक करीब 67,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान की सेना ने आर्मेनिया के सैन्य काफिले को ड्रोन से निशाना बनाया। ड्रोन का हमला इतना भयानक था कि देखते ही देखते अजरबैजान के सैन्य काफिले की गाड़ियां तबाह हो गईं। इस हमले में आर्मेनिया के कई सैनिक भी मारे गए। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने अजरबैजान के आर्मी बेस पर हुए हवाई हमले का वीडियो जारी किया। इस हमले में अजरबैजान का आर्मी बेस पूरी तरह से तबाह हो गया। हमले के बाद धुएं का गुब्बार पूरे आसमान में देर तक दिखता रहा। हमले में अजरबैजान के हथियार और गोला बारूद जलकर खाक हो गए हैं। अजरबैजान ने आरोप लगाया है कि आर्मेनिया ने बर्दा इलाके को मिसाइल से निशाना बनाया है। अजरबैजान ने कहा कि इस मिसाइल हमले में 3 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अजरबैजान का आरोप है कि आर्मेनिया रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। नागोर्नो काराबाख में ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर कब्जा करने में जुटी अजरबैजानी सेना आक्रामक हो गई है। गुबादली शहर के खानलीक पर भी अजरबैजान ने कब्जा जमा लिया। वीडियो में पूरे गांव में सन्नाटा दिख रहा है। सड़कें और गलियां सब सूनी पड़ी हैं। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी कर अजरबैजान की सेना पर लगातार फायरिंग का आरोप लगाया है। आर्मेनिया का आरोप है कि सीजफायर के बाद भी अजरबैजान की सेना लगातार उसके ठिकानों को निशाना बना रही है। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने नागोर्नो काराबाख के बॉर्डर का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में नागोर्नो काराबाख और आर्मेनिया के सैनिक बॉर्डर पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। आर्मेनिया के सैनिक अजरबैजान की तरफ से किसी भी हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। आर्मेनिया का आरोप है कि अजरबैजान जंग में मारे गए अपने सैनिकों के शव नहीं ले रहा। आर्मेनिया ने एक वीडियो जारी कर जमीन पर पड़े अजरबैजान के सैनिकों के शव दिखाए। आर्मेनिया ने कहा कि देश के लिए लड़ने वाले इन सैनिकों का शव अजरबैजान को वापस लेना चाहिए। आर्मेनिया ने कहा कि उसकी सेनाएं सीजफायर का पालन कर रही हैं। आर्मेनिया ने कहा कि उसने कुछ इलाकों से अपनी सेना को पीछे हटा लिया। आर्मेनिया ने आरोप लगाया कि अजरबैजान की सेना युद्ध विराम का पालन नहीं कर रही। चीन की अमेरिका को वार्निंग, ताइवान से दूर रहो। इजरायल को बंकर बस्टर बम से सुरक्षित करेगा अमेरिका। कहां पर राजशाही समर्थकों ने मांगा है पीएम का इस्तीफा और कहां पर पुलिस क्रूरता के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। आपको दिखाते हैं टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड। चीन ने अमेरिका की तरफ से ताइवान को हथियार बेचे जाने को गैर जरूरी बताया है। चीन के मुताबिक ताइवान उसके लिए खतरा नहीं है। चीन ने कहा कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन ने ताइवान को चेतावनी दी है कि वो अमेरिका से दूर रहे। चीन ने कहा कि अमेरिका ताइवान को चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने कहा कि अमेरिका के शह पर ताइवान ने अगर चीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बुरा होगा। अमेरिका इजराइल को बंकर बस्टर बम देने की तैयारी में है। इजराइल को GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटेड प्रिसीजन गाइडेड बम देने के लिए अमेरिकी संसद में बिल पेश किए जाने की तैयारी है। ये बंकर बस्टर बम किसी भी आर्मर या मोटे कंक्रीट की दीवार को भेदने में सक्षम है। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ 2015 जैसी परमाणु संधि के लिए तैयार है। 2015 में भी ईरान अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी के साथ परमाणु संधि के लिए तैयार था। इस संधि के तहत ईरान अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को अपने परमाणु संयंत्रों के निरीक्षण की इजाजत देने के लिए तैयार था। बेलारूस में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विपक्षी नेताओं ने कहा कि अगर राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं देते तो देश में विरोध प्रदर्शन और बढ़ेगा। विपक्ष ने राष्ट्रपति को रविवार तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया है। विपक्ष ने प्रदर्शन के दौरान बंदी बनाए गए लोगों और विपक्षी नेताओं की रिहाई की मांग भी की। थाईलैंड में प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए सरकार एक कमेटी बनाने पर विचार कर रही है। यहाँ पीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर हजारों लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोकतंत्र समर्थक राजशाही में भी सुधार की मांग कर रहे हैं। वहीं बैंकॉक में राजशाही समर्थकों ने लोकतंत्र समर्थकों के खिलाफ रैली निकाली। नाइजीरिया में पुलिस की क्रूरता के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन में प्रदर्शनकारियों से झड़प में अब तक 6 पुलिस वालों की जान चली गई है। हिंसक प्रदर्शन में अब तक 38 लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग के बाद यहाँ हंगामा हो रहा है।
ईरान ने कहा कि आर्मीनिया और अजरबैजान को शांति के लिए विवादित इलाकों से पीछे हटना चाहिए। ईरान ने कहा कि आर्मीनिया को अजरबैजान की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। ईरान के उप विदेश मंत्री जल्द ही आर्मीनिया और अजरबैजान का दौरा करेंगे और दोनों देशों से शांति पर चर्चा करेंगे। नागोर्नो काराबाख में सीरिया तक जारी संघर्ष के लिए तुर्की को जिम्मेदार ठहराने वाला रूस अब आर पार के मूड में है। अवाचा बे में रूसी नेवी जबरदस्त युद्धाभ्यास में जुटी है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी सैन्य क्षमताओं को परखना है। मोदी सरकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत 18 लोगों को आतंकी घोषित कर दिया। पाकिस्तान की संसद के किस प्रस्ताव पर किरकिरी हुई और इमरान सरकार के खिलाफ अफसरों में गुस्सा। चीन पाकिस्तान से जुड़ी हर बड़ी खबर टॉप 9 चीन पाकिस्तान साजिश में देखी। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 18 लोगों को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर दिया है। जिन लोगों को आतंकी घोषित किया गया है वो सभी पाकिस्तान के हैं और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। फ्रांस के राजदूत को वापस बुलाने के पाकिस्तानी संसद के प्रस्ताव का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। फ्रांस में पिछले 3 महीने से पाकिस्तान का राजदूत नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की संसद में राजदूत को वापस बुलाने का प्रस्ताव कैसे पास हुआ। पाकिस्तान के पेशावर में हुए धमाके के बाद विपक्ष ने इमरान सरकार को बढ़ते आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि इमरान के राज में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। विपक्ष ने इमरान सरकार पर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नाकाम रहने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इमरान सरकार के खिलाफ अफसरशाही में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इमरान के मंत्रियों को लेकर अफसरशाही में भारी नाराजगी है और अफसर मंत्रियों के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए शहबाज शरीफ को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने शहबाज शरीफ को लिस्ट में शामिल करने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। लेखक मोहम्मद हनीफ का कहना है कि कैसे सेना के जनरलों ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय जिहादी पर्यटक स्थल में बदल दिया। मोहम्मद हनीफ के मुताबिक पाकिस्तान ने 180 मिलियन लोगों की छवि को पाकिस्तान के परमाणु उपकरणों के साथ जोड़ दिया है और ये तो पाकिस्तान का इतिहास ही रहा है। चीन ने कहा है कि अमेरिका चीन श्रीलंका संबंधों में हस्तक्षेप करने और श्रीलंका पर दबाव डालने तथा धमकाने के लिए विदेश मंत्री की यात्रा का अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन चीन और श्रीलंका के पास पर्याप्त समझ है और किसी तीसरे पक्ष से निर्देश लेने की जरूरत नहीं है। म्यांमार में भारतीय कलादान प्रोजेक्ट पर चीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। चीन आतंकी संगठन अराकान आर्मी को हथियारों की मदद कर रहा है। अराकान आर्मी ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के काम को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर में बड़ी आतंकी घुसपैठ कराने की फिराक में है। एलओसी के पास अलग अलग लॉन्च पैड पर 80 आतंकी मौजूद हैं। 40 आतंकवादी सुजयान, 20 मदारपुर और नटार इलाकों में कृष्णा घाटी के सामने मौजूद हैं। आज बिहार में कहां पर गरजेंगे पीएम मोदी। माइक पॉम्पियो ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ है। पाकिस्तान को आतंकी संगठनों को लेकर क्या नसीहत दी गई और जम्मू कश्मीर में क्या नया हुआ है। देश की सभी बड़ी खबरें टॉप 9 भारतवर्ष में देखिए। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज से बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। उनकी एक रैली पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर और दूसरी दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने अपने भारत दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की। बैठक में विदेश मंत्री पॉम्पियो और पीएम मोदी ने क्षेत्रीय और वैश्विक चिंताओं से जुड़े ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा की जिन पर भारत और अमेरिका एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। भारत अमेरिका के बीच 2+2 वार्ता में 5 समझौतों पर मुहर लगी। BECA एग्रीमेंट के साथ टेक कोऑपरेशन पर सहमति बनी। समझौते के बाद भारत को मिलिट्री ग्रेड डेटा एक्सेस अमेरिका से मिलने का रास्ता साफ है। इससे सीमा सुरक्षा में डेटा शेयरिंग भी आसान होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने गलवान घाटी का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। पॉम्पियो ने कहा कि सभी ने देखा कि CCP को लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं। पॉम्पियो ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। बैठक में कहा गया कि पाकिस्तान में चल रहे सभी आतंकी संगठन अल-कायदा, ISIS, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों पर ठोस कार्रवाई की जरूरत है। पाकिस्तान को तत्काल ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का इस्तेमाल आतंकवादी हमलों के लिए न होने पाए। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। पुलिस के मुताबिक बडगाम के चदूरा इलाके के माओ चवाह में आतंकियों की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने घेरा डाला और सर्च अभियान चलाया।
इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी नेपाल सेना के जनरल का मानद पद प्रदान करेंगी। ये परंपरा 1950 में शुरू हुई थी, जो दोनों सेनाओं के बीच मजबूत संबंधों की पहचान है। नेपाल फिर से पुराने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करता दिख रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी को लेकर चिंता जताई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में कोरोना के मामले बढ़े हैं। इन राज्यों में कोरोना संक्रमण पहले काफी हुआ था, लेकिन अब फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लैंड लॉ नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसके बाद अब कोई भी फैक्ट्री के लिए यहाँ जमीन खरीद सकता है। खेती के लिए सिर्फ राज्य के लोगों के पास ही अधिकार है। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने नए लैंड लॉ का स्वागत किया और कहा कि अब जम्मू कश्मीर के द्वार सभी के लिए खुल गए हैं। बिहार में 71 विधानसभा सीटों के लिए मतदान। नीतीश के किन मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में होगी रिकॉर्ड। दूसरे और तीसरे चरण के लिए कहां होगा प्रचार और पुष्पम प्रिया चौधरी को पटना पुलिस ने क्यों रोका। देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार। बिहार विधानसभा के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। राज्य के 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। इस चरण में 1066 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 2,14,06,096 मतदाता कर रहे हैं। मतदाता के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी की है। वोटिंग से पहले हर पोलिंग स्टेशन को सैनिटाइज किया गया है। चुनाव आयोग ने इस बार हर पोलिंग सेंटर पर स्वास्थ्य कर्मियों की भी तैनाती की है। पहले चरण में 35 सीटों पर जेडीयू जबकि आरजेडी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहले चरण में कांग्रेस 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस और जेडीयू के बीच 7 सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि कांग्रेस का बीजेपी के साथ 11 सीटों पर मुकाबला है। पहले चरण में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 8 मंत्रियों की किस्मत का फैसला होना है। इनमें 4 जेडीयू कोटे से मंत्री हैं तो 4 बीजेपी कोटे के मंत्री हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी, उदय नारायण चौधरी, रामेश्वर चौरसिया और बाहुबली अनंत सिंह भी चुनाव के मैदान में हैं। इस बीच बिहार में दूसरे चरण और तीसरे चरण के लिए जोरदार प्रचार जारी है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। 3 नवंबर को दूसरे चरण में 94 विधानसभा सीटों पर और 7 नवंबर को तीसरे चरण में 78 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार उन्हें बदनाम करने के लिए खुफियागिरी पर उतर आए हैं। दरअसल चिराग का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने पिता के निधन के बाद अपने आवास पर एक वीडियो शूट करवा रहे हैं। जेडीयू ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि चिराग का असली चेहरा सामने आ गया है। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी को पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके बाद उनके समर्थक पुलिस स्टेशन के बाहर ही हंगामा करने लगे और कहा कि बिहार में लोकतंत्र खतरे में है। पुष्पम प्रिया ने कहा कि वो बिहार में राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराने की मांग को लेकर राज्यपाल से मुलाकात करने जा रही थी। बिहार चुनाव प्रचार में अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। लालू यादव पर नीतीश कुमार के 9 बच्चे के तंज पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार मेरे परिवार पर टिप्पणी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी भी 6 भाई बहन हैं। बिहार चुनाव के बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा एक बार फिर उछाल दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनने का दावा किया और कहा कि मुख्य मुकाबला महागठबंधन से है। दिल्ली के द्वारका में क्यों की गई शख्स की हत्या। देवली में 127 परिवार क्यों बेघर हुए। दीपिका पाडुकोण की मैनेजर से एनसीबी की पूछताछ। आज और कहां पर बनेगा नया लाउंज। दिल्ली मुंबई से जुड़ी बड़ी खबरें टॉप 9 दिल्ली मुंबई में देखिए। दिल्ली के द्वारका से एक हैरान करने वाली हत्या की तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड इस तस्वीर में एक शख्स दूसरे को गोली मारता है, फिर कुछ सेकंड बाद जमीन पर इस शख्स को दूसरी गोली मारता है, फिर उसकी मोबाइल से फोटो क्लिक करता है और फरार हो जाता है। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के एक इलाके में गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि एक परिवार ने 3 सगे भाइयों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के गाजियाबाद के हिंडन बैराज के गोदाम में भयंकर आग लग गई। आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि हिंडन बैराज से संबंधित लकड़ियां इसी गोदाम में रखी जाती हैं। दिल्ली के देवली में 127 परिवार बेघर हो गए हैं। ये सभी खुले आसमान में रात गुजारने को मजबूर हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकारी बुलडोजर ने अतिक्रमण की कार्रवाई की है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर लोगों ने अपने मकान बना लिए थे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गाजीपुर के पोल्ट्री मार्केट और सब्जी मंडी से निकलने वाले कूड़े से बिजली और खाद बनाने के प्लांट का उद्घाटन किया। दिल्ली में कचरा प्रबंधन के तहत वेस्ट टू पावर प्लांट की शुरुआत हो गई है। इसके तहत गाजीपुर मंडी से हर दिन निकलने वाले 15 टन कचरे से 1500 यूनिट बिजली बनाई जाएगी। खुफिया इनपुट के बाद मुंबई में एयर मिसाइल से आतंकी हमले का हाई अलर्ट जारी किया गया है। वीवीआईपी और भीड़-भाड़ वाले इलाके आतंकियों के निशाने पर हैं। मुंबई में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी की टीम एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को समन भेजकर मंगलवार को पेश होने को कहा था, लेकिन वो पेश नहीं हुई। आज एनसीबी करिश्मा प्रकाश से पूछताछ करेगी। एनसीबी इससे पहले भी 2 बार दीपिका पादुकोण और करिश्मा से पूछताछ कर चुकी है। टीवी अभिनेत्री मालवी मल्होत्रा पर मुंबई में चाकू से जानलेवा हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल मालवी को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती किया गया है। खुद को प्रोड्यूसर बताने वाला योगेश मालवी का फेसबुक दोस्त बताया जाता है। आशंका है कि एक तरफा प्यार में आरोपी ने एक्ट्रेस पर हमला किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुंबई के सीएसएमटी स्टेशन पर यह लाउंज पीपीपी मॉडल के तहत शुरू किया गया है। यात्रियों को आधुनिकतम सुविधा आरामदायक यात्रा देने के लिए रेलवे नए प्रयोग कर रहा है। तैयार होने के बाद ये लाउंज एयरपोर्ट के लाउंज को टक्कर देता नजर आएगा। कहां पर नकली दूध की फैक्ट्री पर रेड किया गया, कहां 9 घंटे में अगवा कारोबारी को छुड़ा लिया गया। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर के बाद 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई और रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसने के बाद दहशत फैली। अन्य राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 अन्य राज्यों में। राजस्थान के भरतपुर में स्वास्थ्य विभाग ने नकली दूध बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 3000 सिंथेटिक दूध का पैकेट और 10 क्विंटल मावा को जब्त कर लिया है। जांच टीम ने दूध और मावा का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया है और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। वल्लभगढ़ की छात्रा मर्डर केस में पुलिस ने दोनों आरोपी तौफीक और रेहान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लड़की के परिवार वालों की मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई हो और आरोपियों को कड़ी सजा मिले। ऐसा नहीं होने पर परिवार वालों ने आज फिर प्रदर्शन करने की धमकी दी है। हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सीबीआई जांच की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जांच के बाद केस ट्रांसफर करने पर विचार किया जाएगा, लेकिन पीड़ित परिवार को सीआरपीएफ की सुरक्षा देने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा सीआरपीएफ के जिम्मे होगी। यूपी के बागपत में लोहा व्यापारी आदिश जैन अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने घटना के 9 घंटे के अंदर ही आदिश को सकुशल बरामद कर लिया और 24 घंटे के अंदर 8 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। अपहरणकर्ताओं से पूछताछ में पुलिस ने खुलासा किया है कि व्यापारी ने अपने भाई और रिश्तेदारों के साथ मिलकर खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी। कानपुर में 2 डंपरों में आमने सामने की टक्कर हो गई। डंपर अनियंत्रित होकर खेत में पलट गया और एक डंपर में आग लग गई। पूरा डंपर जलकर खाक हो गया। आग में ड्राइवर और उसके साथी की जलने की खबर है। यूपी के बलिया के गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें गोली मारने के बाद कुछ पुलिस वाले लाठी से पिटाई करते दिख रहे हैं। इसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने 5 दिन बाद उसे गिरफ्तार किया था। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस चेकिंग के दौरान इन बदमाशों को रुकने के लिए कहने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए। चंडीगढ़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाइक चोर गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बाइक चोर गैंग से 38 चोरी की बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। कश्मीर के पुलवामा के रिहायशी इलाके में एक तेंदुए की घुसने से लोग खौफ से भर गए। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए को बेहोश किया और रेस्क्यू कर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ दिया। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।